Assalamualaikum. I'm Amna Hamad, graphic designer and freelancer. In this course, we are learning about Adobe Illustrator and inshallah, we will learn about Adobe Photoshop, logo designing, and Fiverr soon, inshallah. Today is our 12th class of 10th batch. Alhamdulillah, barakallah. So let's start. अच्छा जी, रोटेट टूल हम पढ़ चुके हैं। जल्दी से थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दूंगी कुछ छोटे छोटे टूल्स का। शेयर एंड स्केल टूल। अब चूंकि हम लोग पिवट पॉइंट की बात कर रहे थे, तो जो टूल्स आते हैं पिवट्स के हवाले से ही पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर जनाब ये है हमारे पास स्केल टूल। इसको ड्रॉप डाउन करें तो स्केल टूल, शेयर टूल और रीशेप टूल, ये तीन टूल्स आते हैं। ये स्केल कर रहे होते हैं। स्केल किस तरह कर रहे होते हैं जी? यहाँ पर अगर मैं एक शेप लूं, समथिंग लाइक दिस, ठीक है, और इसके साथ ही अगर मैं यहाँ पर आऊं तो स्केल टूल लूं, तो ये देखें, ये मेरे पास वही पिवट पॉइंट आ गया हुआ है। पिवट पॉइंट ये वही काम कर रहा है। ये देखें, अब अगर आप इसको रीशेप कर रहे हैं यानी कि रीस्केल कर रहे हैं, तो ये उस पिवट पॉइंट के इर्द गिर्द हो रहा है। ये पिवट पॉइंट अगर मैं इधर लगाती हूँ और आप देखिए, ठीक है, तो ये उसी तरह थंब पिन की तरह ही काम करता है। कहीं पर भी अगर आप लगा दें, चाहे इसको आप समवेयर हियर, ठीक है, तो आप देखिए, ठीक है। और लेट से अगर मैं इसको यहाँ पर लगाती हूँ और मैं इसकी यहाँ से उठा रही हूँ ऑल्ट के साथ, ऐसे, ये मैंने कॉपी ली ऑल्ट के साथ और मैं कंट्रोल डी कर रही हूँ, तो ये देखें, ये एक पर्सपेक्टिव बन गया। सो ये जो हमारी जितनी भी जो टूल्स हैं जिसमें हम अप्लाई करते हैं, क्या अप्लाई करते हैं, जिसमें हमारा पिवट पॉइंट आता है जनाब। जब हम पिवट पॉइंट आता है तो वो बेसिकली पर्सपेक्टिव को चेंज कर रहे होते हैं। अब पर्सपेक्टिव क्या होता है? पर्सपेक्टिव होता है किसी चीज को देखने का नजरिया, ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू, समथिंग लाइक दैट। इससे क्या होता है? अब देखिए, बेसिकली ये है क्या, एक रेक्टेंगल है, लेकिन हमने अपने पिवट पॉइंट की हेल्प से इसका पर्सपेक्टिव ही चेंज कर दिया, ठीक है। सो मैं अनडू कर रही हूँ। ये बेसिकली वही कि आपने, हमने रोटेट टूल में पिवट पॉइंट लगाया था, तो उससे हम सर्कल्स जनरेट कर रहे थे। इससे हम इस तरह की जो हमारी शेप्स हैं वो जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, ये हो गई जो हमारी सिंगल शेप के साथ। और सेकंड, हम अगर यहाँ पर आए और एक और शेप ले लें, लेट अज्यूम करें कि अभी अब हमारी दो तीन शेप्स हैं और आपने उसके उसके साथ कुछ करना है, उसका पर्सपेक्टिव चेंज करना है, तो आप क्या करेंगे? आप जनाब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ये वाले पॉइंट्स ऊपर वाले लेंगे और यहाँ से आकर स्केल टूल लेंगे। अब देखें, स्केल टूल लिया तो ये मेरे पास पिवट पॉइंट आ चुका है। अब मैं पिवट पॉइंट को अगर यहाँ पर इधर लगाऊं, अब ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैंने इन एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट किया हुआ है और आप देखिएगा, ये देखें। अब ये पिवट पॉइंट और ये स्केल टूल कहाँ पर आपको हेल्प करता है? ये आपको हेल्प करेगा जनाब जब आप इलस्ट्रेशंस बनाएंगे, ठीक है। जाहिर है, जब आप लोग इलस्ट्रेशंस बनाते हैं या आप गेम डिजाइनिंग की तरफ जाते हैं, तो ये इस तरह के जब आपने पाथ बनाने हैं या पर्सपेक्टिव चेंज करना है कुछ चीजों का, तब आपको ये स्केल टूल और पिवट पॉइंट हेल्प कर रहा होता है। अनडू कर रही हूँ। अब अगर मैं इसको यहाँ पर रखूं और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ, ये मेरे ऊपर वाले पॉइंट्स मेरे सिलेक्टेड है, अब मैं इनको कहीं से भी पकड़ूं तो ये देखें, मैं चाहूं तो इनको एक पॉइंट पर लाकर मर्ज कर सकती हूँ। ये देखें, ये मैंने इसी तरह बनाया हुआ है, ठीक है। सो ये है हमारे पास, क्या है जनाब? हमारे पास है हमारा स्केल टूल। अच्छा, अब ये भी आपको बताती चलूं तो ये किस तरह बनाया हुआ है। इसको अनग्रुप करते हैं और ये मैंने बेसिकली एक पिलर बनाया, ठीक है। अब अगर आप इस पिलर को गौर से देखें तो इसमें मैंने ग्रेडियंट्स डाले हुए हैं। ग्रेडियंट्स भी कोई खास नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा इसको शेडो देने के लिए ये वाला, ये डार्क कलर है और ये लाइट कलर है, ठीक है। सो इस तरह से ये मैंने बनाया हुआ है जी। पिलर पिलर बना के उन इन दोनों पिलर्स, मतलब एक बना के उसकी कॉपी ली और फिर यहाँ पर रेक्टेंगल रख दी। अब यहाँ पर पिवट पॉइंट कैसे हेल्प करेगा? यहाँ पर पिवट पॉइंट ऐसे हेल्प करेगा कि आप यूं एज्यूम कीजिए कि आप ये दिखाना चाह रहे हैं, पर्सपेक्टिव चेंज करना ना, आप ये इस तरह की कोई इलस्ट्रेशन बना रहे हैं जिसमें आपने ये शो करना है कि हमें यहाँ पर हम खड़े हैं और कॉरिडोर है, तो कॉरिडोर हमें किस तरह नजर आएगा? हमें इस तरह नजर आएगा जनाब कि हम यहाँ पर लेंगे हमारा स्केल टूल और ये मैंने पिवट पॉइंट इधर लगा दिया, ऑल्ट के साथ इसकी कॉपी ली। एक सेकेंड, अब मैं इसको यहाँ रख रही हूँ दोबारा से।
लेट्स से मैं इसको यहाँ पर रख देती हूँ, ज्यादा ऊंचा हो गया था इधर। ठीक है, और अब मैं ऑल्ट के साथ मैंने इसकी कॉपी ली। नहीं भाई, ये ना जब आपकी फाइल समटाइम्स हैवी हो जाती है ना, तब ये चीजें आपको काफी ज्यादा चैलेंज देती हैं। तो अभी भी ये कुछ ऐसा ही हो रहा है। मुझे लगता है ग्रेडियंट्स की वजह से ना, अब वो डबल ग्रेडियंट्स है ना, हैवी हो रहा है। अच्छा, ये मैं आपको बाद में करके दिखाती हूँ किसी दूसरी फाइल पर, ठीक है। उस इसको भी हम यहीं पे छोड़ते हैं। उससे पहले अब हम ये वाला टूल देख लेते हैं जो इसमें सेकंड है हमारे पास। ग्रेडियंट्स की वजह से ना उसकी कॉपीज नहीं जनरेट हो रही। एनीवेज, ये देखिए, ये है जी हमारे पास शेयर टूल। शेयर टूल क्या कर रहा होता है, शेयर टूल पर भी पिवट पॉइंट है। और ये पिवट पॉइंट अगर आप सेंटर में लगाएंगे और यहाँ से इसको उठाएं, तो ये देखिए, ये भी आपको इसी तरह शेप को चेंज कर रहा होता है। सो अगर आपको पता है कि आपने किस तरह की शेप बनानी है, तो आप इस वाले टूल से आकर शेयर टूल से अगर आप टिल्टेड जा चाह रहे हैं, तो इससे काफी आसानी हो जाती है कि ये आपको बड़े ही आसानी के साथ आपकी शेप को रीशेप कर देता है। इसको हम शेयर टूल कहते हैं। अगर आप इस टूल को देखें भी, तो ये पता चल रहा है कि ये क्या करता है जनाब, आपकी सिंपल जो स्ट्रेट रेक्टेंगल होती है उसको शेयर कर देता है, यानी कि आउटवर्ड निकाल देता है। ठीक है, ये देख रहे हैं ना आप, यहाँ से इसको ये बेसिकली आउटवर्ड निकाल देगा। सी, बट आपने ये देख लेना है कि इसको थोड़ा हैंडल करना मुश्किल है। तो आपको ये इसकी जरूरत कब और कहाँ है, अगर आपको पता चल गया है, तो आप यहाँ पर आइए और शेयर टूल के साथ इसको बना लीजिए। एंड लास्ट वी हैव विद अस रीशेप टूल। अच्छा, अब ये रीशेप टूल जो है ना, ये बेसिकली कुछ भी इतना खास नहीं कर रहा होता। ये देखें, ये क्या करता है जनाब, ये इसको कर्व करता है। ठीक है, सो इसको हम यूज नहीं करते। ठीक है, उसकी रीजन क्या है, क्योंकि अगर हमने कर्व ही देना है, तो हमारे पास कर्व देने के लिए पेन टूल है। पेन टूल के बाद शिफ्ट सी है, तो हम उससे कर्व दे देते हैं। इसकी एज सच कभी आज तक जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने कर्व देना है, तो तब आप ये लास्ट वाला जो टूल है उसके साथ दे सकते हैं। ये थे हमारे शेयर टूल, स्केल टूल, और हमारा लास्ट वन रीशेप टूल। ये समथिंग आप यूं समझ लीजिए कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, कर्व टूल, इन दोनों का मिक्सचर है। ठीक है, सो बेसिकली ये जो दो टूल्स हैं ये कॉम्प्लिकेटेड हैं। असल जो इसमें काम का टूल है वो स्केल टूल है, जिसमें आपने अगर चीजों को एक पॉइंट पर इकट्ठा करना है, तो वो आप किस तरह करेंगे, ये आपको बेसिकली ये बताता है। ठीक है, अच्छा, ये वाला भी हम बाद में करते हैं, ग्रेडियंट वाला। उसके बाद हम आज के इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उस पर आते हैं। वो कौन सा है, वो है जी हमारा पर्सपेक्टिव टूल, मेन पर्सपेक्टिव टूल। अब आप लोग ग्राफिक डिजाइनिंग जब हम करते हैं, तो समटाइम्स अब amazon का काम है, या अब शॉपिफाई, आजकल पाकिस्तान में शॉपिफाई का भी बड़ा जी नाम चल रहा है। देखेंगे ये कब तक चलता है, जब तक पाकिस्तानी इस पे स्कैम्स नहीं करते, क्योंकि यूजुअली हम लोग मशहूर हैं इन चीजों पे। यहाँ पर amazon भी अच्छा भला चल रहा था, लेकिन कुछ अकाउंट्स पे हम लोगों ने काफी घपले किए, जिस वजह से उन्होंने बंद कर दिया। खैर, वो एक अलग कहानी है। बट बात अगर हम ये करें कि यहाँ पर अगर हम लोगों को कुछ इस तरह की प्रोडक्ट्स दी जाती हैं और क्लाइंट की ये रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हर अमेजोन, हर शॉपिफाई वाले के साथ ग्राफिक डिजाइनर लाजमी होता है। उसकी जॉब क्या होती है, उसका टास्क क्या होता है, उसकी जॉब, उसका टास्क ये होता है कि वो इस तरह की चीजें आपको देता है और कहता है कि जी मुझे 3D लुक में बना कर दे। जी, एक तरीका तो ये है कि हम मोकअप कर देते हैं, ठीक है, बट समटाइम्स कुछ चीजें मोकअप नहीं होती, फिर हम उसको हमारे पर्सपेक्टिव टूल से अप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है कि क्लाइंट आपको देता है कोई चीज, तो आप लोगों ने, इसको मैं जरा लॉक कर लूं बैकग्राउंड। आप लोगों ने इस तरह से उसकी साइट्स बनानी है। साइट्स बनाने के बाद जो भी कंटेंट लिखना है, लिख कर आपने जनाब उसको ग्रुप कर देना है, यानी कि हर साइट को इंडिविजुअली मोकअप्स भी बताऊंगी इंशाल्लाह, क्लियरली आपको
जब हम फोटोशॉप की तरफ जाएंगे। आप लोगों ने कंटेंट लिखने के बाद जो भी उसमें जो कुछ भी करना है वो आपने पहले ही कर लेना, करने के बाद उसको ग्रुप कर देना। अब ये देखिए मेरी ये साइड ग्रुप है, मेरा ये भी ग्रुप है और ये भी ग्रुप है, ठीक है। तो आप लोगों ने सबसे पहला काम क्या करना है कि जो भी आपका कंटेंट है उसको आपने ग्रुप कर लेना है। ग्रुप करने के बाद जनाब आप लोगों ने यहाँ पर्सपेक्टिव में आना है। देखें जैसे ही मैंने पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल पे को चेक इन किया है, ये दो ऑप्शंस आई हैं। अच्छा, इसमें ये दोनों ही ऑप्शन काम करेंगी। पहली ये पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल है, जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया ये मेरे सामने आ गया। अब अगर मैं इसको यहां से नीचे ले आती हूँ, ये नीचे ऊपर जनाब इसी पॉइंट से होगा, इस पॉइंट से नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ इस पॉइंट से नीचे ऊपर होगा। अच्छा, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, इसको पकड़ना है और थोड़ा सा नीचे ले आना है, इस वाले पॉइंट को वहां तक नीचे लेकर आना है कि इसमें हमें ग्रीन एक्सेस नजर आ जाए। असल में बेसिकली 3D है, 3 डायमेंशन है। अब आपको पता है जब 3 डायमेंशन होता है तो उसमें एक्स वाई जी होता है। ये होता है हमारा एक्स, ये होता है हमारा वाई और ये होता है हमारा जी। अभी जो जी है वो हमें क्लियरली नजर नहीं आ रहा था, ठीक है, ये देखें। सो मैंने क्या किया, मुझे चूंकि जी एक्सेस क्लियरली नजर आना चाहिए, मैंने अपना जी एक्सेस भी क्लियर कर लिया। इस वाले पॉइंट से ये ग्रिड ऊपर नीचे होगी और यहां से पकड़ेंगे आप और अपना जो ग्रिड्स हैं, जो एक्सेस हैं, डायमेंशन हैं, उनको अपने सामने क्लियर करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पर आए तो इसको अगर मैं ड्रॉप डाउन करूं, जैसे ही मैंने ड्रॉप डाउन किया तो यहाँ पर एक ये चीज नजर आ रही है हमारे पास। इसको अप्लाई करने के लिए हम ये सेकेंड वाली ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन से हमने क्या किया, हमारे ही हम ग्रिड ले आए, पर्सपेक्टिव ग्रिड। सेकंड ऑप्शन से हम हमने जब ये चीजें अप्लाई करनी है उसके लिए हम सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। मैंने इसको क्लिक किया। अब जैसे ही मैंने क्लिक किया, देखे मेरे जो एरो है उसके साथ ये एक बना हुआ आ गया छोटा सा एरो। अब ये मुझे बता रहा है कि ये कौन सी डायरेक्शन ऑन है। यहाँ से ये ब्लू, यानी कि ये वाला ब्लू। अगर मुझे यहाँ पर ऑरेंज पे अप्लाई करना है तो मैं पहले यहाँ पर आऊंगी, यहाँ से राइट ग्रिड को ऑन करूंगी। अब ये देखिए मेरा यहाँ पर एरो है वो भी राइट साइड पर हो गया। और ये मेरा एक्स एक्सिस, सॉरी, जो जी एक्सिस है जो हॉरिजॉन्टल है, मैंने इसको किया तो ये देखिए ये डाउनवर्ड हो गया, ठीक है। एरो ये डाउनवर्ड का दे रहा है। इससे हम फ्लोर भी बना सकते हैं, इससे हम छत भी बना सकते हैं। छत और फ्लोर से क्या मुराद है कि अगर आप कुछ रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोई बिल्डिंग टाइप, इससे हम बिल्डिंग को भी 3D लुक दे सकते हैं बाय द वे, ठीक है। और अगर आपने उसकी छत दिखानी है तो आप ये जो हमने नीचे किया था इसको ऊपर ही रखेंगे, ठीक है, और आप छत बना लेंगे। और अगर आपने फ्लोर शो करना है तो आप इसको बिल्कुल नीचे ले जाएंगे। मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या बात करनी। सबसे पहले हम इसको लेते हैं। अब मुझे पता है कि जो मेन साइड है वो मेरी ब्लू वाली साइड है। यहाँ पर आकर सबसे पहले आपने ब्लू को क्लिक करना है और जो आप लोगों ने यहाँ पर अप्लाई करना है, यहाँ से मैं उठा रही हूँ। अब ये देखें मैंने जैसे ही उठाया, मैंने कोई की नहीं प्रेस की थी, ऑटोमेटिकली वो ब्लू की डायरेक्शन में आ गया, ये देखें। अब मैं क्या करूंगी, थोड़ा सा जूम इन कर रही हूँ और इसको शिफ्ट की हेल्प से ड्रॉप डाउन कर रही हूँ। अब शिफ्ट की मदद से क्यों, ताकि मेरी जो शेप है वो खराब ना हो। ये जनाब मेरी ब्लू वाली साइड आ गई। अब मुझे ये वाली साइड लगानी है, यानी कि ऑरेंज वाली। तो पहले मैं यहाँ पर आकर ऑरेंज पे क्लिक करूंगी, ठीक है। और मेक श्योर आप लोगों ने ये करना है कि जो भी कंटेंट है वो आप पहले लिख लें, आपकी साइड्स बिल्कुल रेडी हों और ग्रुप हों, ठीक है। आप ये देखें जैसे ही मैंने उठाया उसने ऑटोमेटिकली खुद को ऑरेंज एक्सिस की डायरेक्शन में मोल्ड कर लिया। अब मैं इसको बड़ी ध्यान से यहाँ पर रखूंगी, जूम इन करूंगी और इसको उठाकर शिफ्ट के साथ यहाँ पर ले आऊंगी। अब ये आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आपने उसको कौन से बॉक्स की शेप देनी है। अगर आपने इसको जो है हॉरिजॉन्टल देनी है तो ऑब्वियसली आप इसको यहाँ से लंबा रखेंगे, यहाँ से भी लंबा रखेंगे, लेकिन मैंने चूंकि वर्टिकल देनी है सो मैं इसको यहाँ पर इस तरह से रखूंगी। एंड नेक्स्ट वी हैव हमारा हॉरिजॉन्टल। अब हॉरिजॉन्टल अपवर्ड है या डाउनवर्ड ये आप लोगों ने डिसाइड करना है। उसके लिए सबसे पहले आपने हॉरिजॉन्टल ग्रिड को ऑन करना है। अब ये देखिए मेरा ऑन हो चुका है। अब मैं इसको उठाऊंगी और ये मैं लेकर आ रही हूँ यहाँ पर, इधर लाकर मैं इसको प्लेस कर दूंगी। और यहाँ पर जो आपका जूम इन है वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट करती हैं ये चीजें। और यहाँ से जनाब इसको पकड़ के मैं छोटा कर दूंगी। ठीक है, यहाँ पर ये जूम इन और जूम आउट का यही कमाल है। ये चीजें आपको हेल्प कर रही होती हैं, आपको पता चल रहा होता है कि आप लोगों का कहाँ पर क्या एरर है। अब मुझे पता चल रहा है कि ये वाली जो मेरी साइड है ये छोटी है। मैं यहाँ पर वापस इस पे क्लिक करूंगी और इस पे आ जाऊंगी। ये देखें जनाब,
ठीक है। तो आपने जिस साइड को एडिट करना है सबसे पहले यहाँ पर आकर उस साइड को ऑन कर लेना है। अगर आपने हॉरिजॉन्टल को करना है तो ये देखिए, हॉरिजॉन्टल को आप कर सकते हैं। अगर आपने ब्लू साइड को करना है तो आपको ब्लू को यहाँ से ऑन करना है, तभी वो होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। ऑन मैंने यहाँ पर ब्लू की हुई है और यहाँ पे छेड़ में इसको रही हूँ तो ये खराब हो जाएगा। ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है कि जो साइड आपने करनी है आपने उसको वहां से चेक इन कर लेना है। अब इसको खत्म करने का तरीका क्या है, आप लोगों ने यहाँ पर आना है, ये देखें सेकंड आपकी ऑप्शन होनी चाहिए। ठीक है। और यहाँ पर ये फिंगर जहां पर आ रही है आपने इसको क्लोज, इसको खत्म कर देना, इसको क्लोज कर देना। ठीक है। अब जनाब ये देखें, मैं इसको ग्रुप कर रही हूँ और थोड़ा सा बड़ा कर रही हूँ शिफ्ट के साथ। ये ओके, तीन साइड्स हैं, उसने तीनों साइड्स की ऑप्शन ली है, मेरे से परमिशन ली है। और ये देखें, इसको आप थोड़ा और बड़ा करना चाहें तो आप कर सकते हैं। सो दैट इज हाउ आप कुछ भी, इनफैक्ट आप डाइस भी बना सकते हैं, कुछ भी जो जिस चीज को आपने 3D लुक देनी है। लेकिन बस आप लोगों ने 3D लुक देनी है या कुछ भी करना है उससे पहले इस चीज का ध्यान रखना है कि जो भी आपका कंटेंट है वो आप लोगों ने लिख लेना है। रीजन इज दैट कि अगर आप कहेंगे जी हम बाद में लिख रहे हैं, हम ऑल्ट के साथ कर लें, तो ऑल्ट के साथ नहीं होगा। ठीक है। मैं आपको यहाँ पर करके दिखा देती हूँ। ये पर्सपेक्टिव ग्रिड ग्रिड मैंने ऑन की है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर रही हूँ। और यहाँ से आकर भी आप ले लेते हैं, जैसे कि मैंने एक रेक्टेंगल ली, ऑन है। ठीक है। और यहाँ पर ये देखें मैंने ये ड्रॉ कर दी। ठीक है। और अब एक और रेक्टेंगल ले रही हूँ मैं, इसका कलर चेंज कर देते हैं, चलें ऑरेंज ही कर देते हैं, ताकि नहीं इसका नहीं करना था भाई, इसका बाद में हम कलर चेंज कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है। और इसका कलर हम ऑरेंज कर देते हैं। ठीक है। अब अगर ये मैंने बना लिया और मैं ये कहूँ कि जी ठीक है मैं बाद में इस पे कंटेंट लिख लूंगी, तो नहीं लिखा जाएगा। वो क्यों नहीं लिखा जाएगा मैं अभी आपको दिखाती हूँ। इसको अगर मैं क्लोज करूँ, सेकेंड ऑप्शन एंड देन क्लोज। अच्छा, इसको खत्म करने का शॉर्ट की है Ctrl+Shift+I, उससे भी ये खत्म हो जाता है। अब ये देखिए, ये वैसे मेरा 3D मतलब आ चुका है। अब अगर मैं यहाँ पर लेट से लिखती हूँ पर्सपेक्टिव, ठीक है, और मैं कहूँ कि जी ठीक है मैं कर लूंगी मेरे और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, तो हम ट्राई करते हैं कि क्या हम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। ठीक है। मैं इसको यहाँ पर लेकर आ रही हूँ, थोड़ा सा इसको छोटा कर रही हूँ। ठीक है। और अब पहले मैं इसको खत्म कर रही हूँ ताकि मैं इस पे ये अप्लाई कर सकूं। तो ये देखें जनाब, मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं जो मर्जी कर लूं जितनी ब्यूटीफुली उस पे हमने लिखा है, हम यहाँ पर उस तरह से नहीं कर सकते। ये देखें। ठीक है। सो इट्स बेटर, फार बेटर, ये देखें कि आप लोगों ने इसको पहले से ही आप लिख लें, सारा कंटेंट लिख लें तब करें। अब ये देखें, ये टिल्टेड नजर आ रहा है, ये लिखा हुआ भी सीधा ही पढ़ा जा रहा है। सो ये इस डायरेक्शन में आ ही नहीं रहा, ये हमारा जो कंटेंट लिखा हुआ है वो इस एक्सेस की डायरेक्शन में है देखें, और ये वाला इस एक्सेस की डायरेक्शन में नहीं है। यहां तक क्लियर है तो जरा मुझे बता दें, फिर हम आगे मूव ऑन करते हैं। जल्दी से बता दीजिए प्लीज, यहाँ तक अगर सब आपका क्लियर है। चले गुड, इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये हो जाएगा, ये इतना मुश्किल नहीं है। एंड नेक्स्ट वी हैव ब्लेंड टूल, बड़ा मजे का टूल है, बहुत यूजफुल टूल है। ब्लेंड टूल क्या कर रहा होता है, बेसिकली ब्लेंड टूल क्या करता है कि हम डिफरेंट शेप्स में या डिफरेंट साइजेस में, हम अगर जैसे एक लाइन आपकी बहुत बड़ी है, एक लाइन बहुत छोटी है, और आप ये चाह रहे हैं कि बीच में आप कुछ लाइंस जनरेट करें, 3 4 5 जितनी भी, या हंड्रेड्स, और वो सब की सब इस तरह हो के छोटी से स्टार्ट हो और बढ़ते 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 बड़ी की तरफ जाए। क्या मैं बात कर रही हूँ मैं अभी आपको बताती हूँ। लेट से ये मैंने जनाब पेन टूल लिया और इसका मैं यहाँ पे फिल ऑफ कर दूं, फिल मैंने इसका ऑफ कर दिया, पेन टूल लिया है। और कभी कभार आपके जब फाइल सिस्टम हैवी हुआ हो ना,
तो इसी तरह से आपको चीजें तंग कर रही होती हैं। ठीक है, अब ये लेट से मैंने ये ले लिया और इसका स्ट्रोक मैं कर देती हूँ 6 लेट से, और मैं एक लाइन एक और स्ट्रोक ले रही हूँ और इसका साइज मैं कर देती हूँ 1, और इसको मैं थोड़ा सा छोटा भी कर रही हूँ। ठीक है, अब मैं ये चाह रही हूँ कि इन दोनों के लाइन दरमियान कुछ लाइंस इस तरह की जनरेट हों जो इधर से कम होती हुई आए और यहाँ तक आ जाए, या इधर से बढ़ती हुई आए तो यहाँ तक आ जाए। तो उसके लिए भी हमारे पास एक टूल मौजूद है, बड़ा ही जबरदस्त सा, आप ब्लेंड टूल कहते हैं। आपने इन दोनों को सिलेक्ट करना है। वैसे तो यहाँ पर भी है ये, लेकिन यहाँ से बजाय मैं प्रेफर करूंगी कि आप लोग यहाँ पर आकर ही यूज करें ब्लेंड और मेक। अब ये बहुत ज्यादा अजीब सी शेप बन गई, मैं तो लाइंस की बात कर रही थी। ये क्या है, आप दोबारा से ब्लेंड में आएंगे और ब्लेंड ऑप्शंस में जाएंगे, ये प्रीव्यू आप ऑन कर लेंगे और स्पेसिफाइड स्टेप्स में आएंगे। तो ये देखें 100 स्टेप्स मैंने यहाँ पे इसको स्पेसिफाई किए। मैं आप लोग जितने स्टेप्स चाहें आप यहाँ पर आकर उसको दे सकते हैं, मिनिमम 1 भी मैक्सिमम भी जितने आप चाहें। सो अगर मैं यहाँ पर 10 रखूं और ओके कर दूं, तो ये अब आपको अंदाजा हो रहा होगा कि मैं क्या बात कर रही थी। कि कम समटाइम्स आप इस तरह के काम कर रहे होते हैं जिसमें आप ये चाहते हैं कि अब ये देखिए, ये अगर मैं बनाना चाहती तो इतनी एक्यूरेसी से मैं बना ही नहीं सकती थी। ठीक है, आप रेक्टेंगल्स दे सकते हैं, आप सर्कल्स दे सकते हैं लाइक दिस, कि अगर आपने सर्कल लिए हैं और एक अच्छा, इसमें बड़ी बात यह है कि इनका डिस्टेंस भी इक्वली मेंटेन रहता है। मींस आपको इसको अलाइन करने की जरूरत नहीं है। मैं बात ये कर रही थी कि आपको इस तरह का काम कर रहे हैं जिसमें आपने कोई स्टार लिया, एक बड़ा स्टार लिया और आपने बुलेट पॉइंट्स के तौर पर उसको यूज करना है, और आप ये चाह रहे हैं कि नीचे आते 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 सबसे छोटा स्टार रह जाए, या सबसे छोटा सर्कल रह जाए, या सबसे छोटा कोई भी चीज रह जाए, या नीचे से ऊपर करना हो आपने, तब आप क्या करेंगे, आप बहुत इजीली ब्लेंड टूल के साथ ये काम कर सकते हैं। और यहाँ पर ही नहीं, आप आकर इसके कलर्स भी अगर आप चेंज करना चाहें तो यस, आप यहाँ से आकर कलर भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा, इसको सिलेक्ट करना मैं भूल गई थी। ये देखें, मतलब आप जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं। अब ये देखें, ये कलर कितना ब्यूटीफुली स्पेसिफाई हो गया है। सी, कलर भी यहाँ से आते 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 कलर भी लाइट हो गया। सिर्फ यही नहीं, आप बहुत सारी शेप्स बना सकते हैं। अच्छा, और इनफैक्ट अगर आप चाहें इसको अभी भी मजीद छोटा बड़ा करना, तो आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की हेल्प से इन पॉइंट्स को, ये देखें, एक पॉइंट को लें और आप इस तरह करें तो ये देखें। सो आप यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की हेल्प से इसको मजीद स्पेसिफाई भी कर सकते हैं। डिपेंड्स कि आप बेसिकली क्या बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, सो आप कुछ भी करना चाहें आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसको छोटा करना चाहें तो आप इसको भी छोटा कर सकते हैं। सो वो जो सेंटर वाली चीजें हैं वो उसके अकॉर्डिंग ही अपने आप को अलाइन करेंगी। ये देखें, अगर आप एक लेडर बनाना चाहें, वही बात कि आपको अगर ये पता है कि व्हाट एग्जैक्टली आप बनाना क्या चाह रहे हैं, तो फिर जो पूरे का पूरा सॉफ्टवेयर है वो आपके लिए बहुत ज्यादा ही आसान हो जाता है। ये देखें, ठीक है। अच्छा, ये एक डेमो हो गया। इसी तरह बहुत सारी चीजें हैं जो आप छोटी छोटी बना सकते हैं। जैसे कि मैं अभी बात कर रही थी कि अगर आपने एक रेक्टेंगल बनाई है, इसको हम ऐसे कर देते हैं, सॉरी, एक स्क्वायर बनाया है और आप चाह रहे हैं कि छोटा स्क्वायर हो, या अगर आप शेप को ही एंटायरली डिफरेंट करना चाह रहे हैं। सी, ये मैंने एक शेप बना ली और इन दोनों को अलाइन कर लेते हैं। अब ये देखें, ताहा साहब, ये देखें, ये अलाइन नहीं है, स्टार कहीं है और ये कहीं है। तो मैं यहाँ पर आऊंगी और ये वर्टिकल है ना, तो मैं इनको वर्टिकल सेंटर अलाइन करूंगी इस तरह से। ठीक है, टॉप बॉटम। अच्छा जी, अब हम आते हैं ऑब्जेक्ट में, ब्लेंड में, मेक में। अब ये अजीब सी कुछ शेप्स आ रही हैं, मैं जरा दोबारा जाके इनके जो स्टेप्स हैं उनको स्पेसिफाई करती हूँ, प्रीव्यू ऑन कर लूंगी ताकि मुझे पता चले कि बेसिकली क्या हो रहा है। और सी, ये देखें, ये अगर मैं बहुत ज्यादा करना चाहूँ तो ये देखें, इनफैक्ट आप इससे जो एक फॉलिंग स्टार वाली लुक है वो भी जनरेट कर सकते हैं। किस तरह से, मैं भी आपको करके दिखा देती हूँ। हम स्टार ही ले लेते हैं, एक अगर हम बड़ा स्टार ले लें और एक हम छोटा स्टार ले लें। ठीक है, और अगर हम इसको, अभी मैं इसको एक बार फिर से अलाइन कर रही हूँ। ठीक है, अलाइन है, और कलर ग्रेडियंट डालकर देखें, ये गेस शायद हो जाए ग्रेडियंट के साथ। मेक करेंगे, यस हो गया। फिर से हम ऑब्जेक्ट में जाएंगे, ब्लेंड में जाएंगे, ब्लेंड ऑप्शंस में जाएंगे,
एंड प्रीव्यू ऑन करना नहीं भूलेंगे और स्पेसिफाइड स्टेप्स में जाएंगे और यहाँ से अगर हम इंक्रीज करेंगे तो ये देखें, ये एक फॉलिंग स्टार वाली लुक भी हमारे सामने आ जाएगी। सो डिपेंड करता है व्हाट एग्जैक्टली यू वांट। अच्छा, ये मैंने एक वेब बनाया हुआ है, ये वेब भी बहुत आसान है। इसमें बेसिकली मैंने दो टूल्स यूज किए हैं, ठीक है। और ये वेब मैंने किस तरह बनाया है ये मैं अभी बताती हूँ, क्योंकि आज ही की क्लास में हम इफेक्ट्स को भी एक्सप्लोर करने लगे हैं और आज हमारी इलस्ट्रेटर की लास्ट क्लास है। कल की क्लास में इंशाल्लाह जो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग पढ़ेंगे लोगो थ्योरी के बारे में, हम लोग पढ़ेंगे फ्लायर्स के बारे में कि फ्लायर्स किस तरह बनाते हैं, ब्रोशर्स किस तरह बनाते हैं, पूरी की पूरी स्टेशनरी किस तरह डिजाइन करते हैं। सारा का सारा काम जो मैंने आप लोगों को कहा था वो इंशाल्लाह कल की क्लास में, कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज डोंट मिस इट। और अभी ये किस तरह मैंने बनाया है स्पाइडर वेब, इसके लिए आप लोगों को मैं लिंक शेयर कर रही हूँ। प्लीज रीजॉइन द क्लास। थैंक यू।